वेलकम टू एमके इंटेल दोस्तों। द टॉप न्यूज आज की, एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड में एक घपला स्कैम पकड़ा गया है। पकड़ा नहीं गया, इनफैक्ट अभी रिपोर्ट हुआ है और एससेबी ने उसका एक्नॉलेजमेंट ले लिया है। क्या है क्या नहीं वो भी पता चलेगा। हालांकि 3 शेयर जिनके ऊपर ये बोला जा रहा है वो कफोर्ज और डिविसला, बताता हूँ खैर इसके बारे में। तो वो शेयरों में बहुत बुरा असर पड़ा है। अभी फिलहाल 6% टूट गए हैं एक ही दिन में। दूसरा, एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में फिर से एक बार बढ़ोतरी कर दी गई है और ये 50 रुपए से फिर बढ़ा दिए गए हैं दिल्ली, मुंबई आदि इत्यादि सब जगह पे। और कोविड एक बहुत बड़ी खबर जो चल रही है दुनिया में इस समय, दुनिया में बोल रहा हूँ, है भारत से जुड़ी हुई, वो ये कि कोविड की जो मौतें रिपोर्ट की गई हैं डब्ल्यूएचओ के अनुसार, इंडिया की जो मौतें हैं कोविड की वजह से हुई हैं वो हुई हैं 47 लाख, 47 लाख लोग मरे हैं कोविड से। पीरियड जनवरी 20 से 2021 दिसंबर तक। और इंडिया ने जो रिपोर्ट करे हैं वो 4.8 लाख है, मतलब 10 गुना ज्यादा नंबर बता रहा है डब्ल्यूएचओ। हालांकि इस पे काफी बहस चल रही है, देखते हैं उसमें क्या होता है आगे। बट दैट्स व्हाट द रिपोर्ट इज। इस पे भी आगे बताता हूँ, नंबर्स और डेट्स और टाइम सब इसमें लिख के लाया हूँ मैं इस पर। फर्दर आज जो हुआ, आज मतलब फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई निफ्टी की, वो 271 पॉइंट नीचे हुई, 271 पॉइंट, 16,411 पे। मैंने 16,400 आप लोगों को बताया था कि आ जाएगा, और साफ दिख रहा है मुझे कि 16,400 तो आया ही आया, तो वो आ गया है। 200 उसके बाद बोला है, फिर 16,000 बोला है, वो भी मुझे बहुत दूर नहीं दिख रहे हैं आ जाएंगे। हालांकि अभी एक ऐसे लेवल पे है निफ्टी जहां से एक अच्छा खासा करेक्टिव मूव आ सकता है, एक अपसाइड दिखा सकता है थोड़ी सी। 20 SMA को पहुंच गया है ये, मतलब यहाँ से एक अपसाइड आ सकती है। बट मैंने जैसा कि कहा था, बहुत दिन तक मैं नहीं मान रहा था कि नीचे डाउन ट्रेंड आ चुका है, बट अब मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड आ चुका है। जब तक हम 17,400 को पार नहीं कर लेते तब तक ये ट्रेंड डाउनवर्ड ही रहेगा। तब तक जो भी ऊपर अपसाइड आए वो दिल भी सेल ऑन राइज। तो फ्राइडे को जो निफ्टी बंद हुआ वो हुआ 16,411 पर, 271 पॉइंट नीचे, यानी कि 1.63 पॉइंट्स डाउन। जो थर्सडे को बंद हुआ था वो 16,682 पे बंद हुआ था, तब 5 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था, लगभग फ्लैट। और वहां से 271 पॉइंट की गिरावट दिखा दी इसने फ्राइडे को, और लगभग जो खुला था, ये ओपन ही हुआ था 267 पॉइंट, 267 पॉइंट डाउन नीचे खुला था ये 16,415 पे। तो मतलब जहां खुले थे लगभग वहीं बंद हो गए हैं। बीच में थोड़ी सी रिकवरी लेके आए थे, जो कि बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 70 पॉइंट की रिकवरी आई थी, और फिर वापस नीचे गिर गए। और हालांकि अगर लो से देखा जाए तो लो हमने 341 पॉइंट डाउन का मारा था, 16,340.90 तक चले गए थे, जहां से एक अच्छी तो नहीं, ठीक ठाक रिकवरी कहना चाहिए, आ गई। 341 की जगह हम 271 पॉइंट डाउन बंद हुए। और अच्छा, ये गिरावट जो थी इसके अंदर हालांकि बड़े बड़े शेयर गिरे हैं, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी और इन्फोसिस और रिलायंस जैसे शेयरों ने भी कंट्रीब्यूट करा है हालांकि, पर फिर भी ओवरऑल ही डाउन ट्रेंड था वो, क्योंकि एडवांस जो थे वो सिर्फ 334 शेयर थे। ओनली 334 शेयर्स वर गेनिंग, और बाकी के लूज कर रहे थे 1601 शेयर जिन्होंने लूज करा है। तो इस तरह से मार्केट बता रही है कि भैया ओवरऑल मंदी आ चुकी है। बैंक निफ्टी में भी कुछ वैसा ही हुआ। बैंक निफ्टी में हम 31 पॉइंट डाउन बंद हुए थे थर्सडे को, जो कि रिकवरी के बाद हुए थे, और वो सारी रिकवरी को छोड़ते हुए एडिशनल गिरावट दिखा दी है इसने। और हमने जो फ्राइडे को क्लोज करा है वो 641 पॉइंट डाउन बंद करा है, बैंक निफ्टी को क्लोज करा है, यानी कि कितने पे, 34,591 पे, जो कि 1.82%, 1.82% बनता है। और हम एक टाइम पे 880 पॉइंट, 879.65 पॉइंट्स भी डाउन थे बैंक में, जिसके अंदर की रिकवरी कर ली गई लगभग 200 पॉइंट की, और क्लोजिंग तक हम 641 पॉइंट ही डाउन रहे, और 34,591.2 पे बंद किया है। दोनों जगह पे अच्छी खासी गिरावट है और कमजोरी है। फर्दर एडिंग फ्यूल टू दिस, जो कि म्यूचुअल फंड का स्कैम हुआ है, इसके अंदर में भी बड़े बड़े शेयर हैं जिनमें गिरावट आई है, उनके बारे में बात करता हूँ। फर्दर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं 0.25 बेसिस पॉइंट से, जो कि बढ़कर अब हो गए हैं 1%, जो कि पहले 0.75% थे। इसकी वजह से भी ग्लोबल मार्केट में काफी भयंकर गिरावट आई है, और ग्लोबल माहौल की वजह से इंडियन मार्केट भी गिर रही है। फर्दर LIC IPO मैंने बोला था आपको, उसका काम हो गया है, 1.66% ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो इस तरह से चल रही है मार्केट, और अभी मंदी का ही दौर है। बट ये टाइम जो है, मैंने बताया था, अभी और गिर जाए, थोड़ा गिरने दीजिए।
तब बाइंग शुरू कीजिएगा। और आने वाले समय के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा मौका टू बाय एंड क्रिएट देयर पोर्टफोलियो ये होगा। 16,000 के नीचे जाते ही आप थोड़ी थोड़ी बाइंग शुरू कर सकते हैं। फर्दर रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है दैट वी विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स इन यूक्रेन। अब भाई स्टेटमेंट का क्या मतलब है ये पता नहीं है, बट मतलब देखिए, पहले इन्होंने कहा था कि वी विल नॉट have war at Ukraine, we don't want to fight with Ukraine, हमारी आर्मीज जो हैं वो सिर्फ एक रेगुलर एक्सरसाइज के लिए आई हैं, वापस जा रही हैं। ऐसे ही अब आज ये कह रहे हैं कि वी विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन इन यूक्रेन। पर दोस्त अगर बता दूं आपको, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल अगर हो गया ना तो फिर बहुत भयंकर मंदी आएगी। आई होप कि ना हो, but that's what the statement Russian foreign minister has made. He says that we will not use the nuclear weapon in Ukraine. Further, Axis Mutual Fund में एक स्कैम का उजागर हुआ है, जो कि रिपोर्ट कर दिया गया है। SEBI is believed to have taken the cognizance of the case and launched a probe, but there is no official clarification as yet either from the regulator और दी फंड हाउस। ना तो फंड हाउस ने इस पर कुछ हाँ भरी है और ना ही सेबी ने कुछ हाँ भरी है अभी तक, बट कॉग्निजेंस ले लिया। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि हाँ हमारी जानकारी में है और हम उस पर जांच का विषय है, बाद में देखते हैं। अभी कुछ भी नहीं कहा है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ, बट इसकी वजह से क्या फर्क पड़ रहा है। 3 शेयर हैं जिनके ऊपर बोला जा रहा है कि जिसमें पहले इंटरनल न्यूज के फ्लो पे इन्होंने ट्रेडिंग करी। वो थे टोरेंट पावर, जो कि शुक्रवार को गिर गया 5.65% इस खबर के आने के बाद। कोफोर्ज ये गिर गया 6.38%। डिविज लैब ये गिर गया 4.58%। तो ये तीनों शेयरों पे भयंकर असर पड़ा है। और अगर फर्दर ऐसे ही ये इसमें कुछ और भी न्यूज आती है तो ये और मार्केट को बहुत भयंकर तरीके से तोड़ सकता है। नजर रखिएगा इस पे। फर्दर एलपीजी सिलेंडर रेट मैंने बताया आपको 50 रुपए से बढ़ गए हैं। आगे डिफरेंस इन द कोविड डेथ काउंट एज पर WHO इट इज 47 लाख फॉर द पीरियड जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में। इंडिया ने जो रिपोर्ट करी है वो डेथ बाय कोविड वो करी है 4.81 लाख बाय गवर्नमेंट, लेकिन WHO जो कह रहा है वो कह रहा है कि वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट डेथ्स जो हैं वो इन इंडिया हुई हैं, जो कि 47 लाख है, यानी कि 10 गुना 4.81 लाख, यानी कि लगभग मान लीजिए 5 लाख। 5 लाख के अगेंस्ट में वो बोल रहे हैं 47 लाख हुई है डेथ। अब इस पर काफी बवाल चल रहा है इंटरनेशनल में, देखिए क्या होता है। क्या Further, there was a battery blast led to a fire in non-operational Tata Steel factory in जमशेदपुर प्लांट में। एक टाटा स्टील की फैक्ट्री जमशेदपुर में जो है उसमें एक प्लांट नॉन ऑपरेशनल प्लांट है, उसमें कोई बैटरी ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से आग लग गई है। वहां पर काफी भयंकर आग है जिसके अंदर 5-6 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की खबर मिलने तक पहुंच गई थी और 3 एम्प्लॉयज को चोट और मतलब नुकसान हुआ था। बाकी देखते हैं। हालांकि नॉन ऑपरेशनल है तो इसके काम धंधे पे ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। और हुआ ये कारण बता रहे हैं कि इसको डिसमेंटल कर रहे थे, वो नॉन ऑपरेशनल प्लांट है, उसको डिसमेंटल किया जा रहा था और उस दौरान में किसी बैटरी में ब्लास्ट हो गया। फर्दर आगे चलते हैं। और FIIs ने जो करा है वो बड़ी वाली सेलिंग करी है फ्राइडे को। 5,517.08 करोड़ की सेलिंग कर दी है उन्होंने फ्राइडे को, जिसके अगेंस्ट में DIIs ने भी बाइंग करी है, जो कि उससे पहले दिन से तो थोड़ी ज्यादा है लेकिन फिर भी एवरेज डेज के बराबर पहुंच गए हैं, जो कि है 3,014.85 करोड़, यानी कि 5,517 करोड़ की सेलिंग के अगेंस्ट में DIIs ने बाइंग करी है 3,014 करोड़ और रिटेल फंस रहा है। और मैं आपसे कहूंगा ध्यान रखिए भाई, मत खरीदिए, अभी टाइम नहीं आया है। हाँ ये गिर रही है और गिरने दीजिए, भी गिरेगी, और गिरकर जब बढ़ना शुरू होती है तब खरीदने का राइट टाइम होता है एज पर द लॉजिक्स। अगर हम बात करें या जो सीखा है मैंने उसके मुताबिक, जब तक गिर रही है गिरने दीजिए। गिरती हुई मार्केट को पकड़ना मतलब फॉलिंग नाइफ, और वो बड़े लोगों को ही करनी चाहिए जिनके पास खूब सारा पैसा है, जो मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं या डायरेक्शन दे सकते हैं। हम जैसे लोगों को हाथ नहीं डालना चाहिए वरना कट जाए। कह रहे नहीं बीच में, जैसा आप ठीक समझे, डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली। फर्दर इसके साथ FIIs की मंथ ऑफ मई की जो सेलिंग हो गई है वो 12,733 करोड़ हो गई है, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर हम एवरेज के हिसाब से देखें, यानी कि 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर उन्होंने 12,733 करोड़ की सेलिंग कर दी है। अभी 20 दिन बाकी है, जिसका ये मतलब है कि हम पिछले महीने को ब्रीच कर देंगे। पिछले पूरे महीने अप्रैल में उन्होंने 40,652 करोड़ की सेलिंग करी थी। अगर इसी रफ्तार से सेलिंग करते रहे तो हम कहीं आगे निकल जाएंगे।
DIIs ने मई के अंदर अब तक बाइंग कर ली है 8,533.26 करोड़ की। एंड विद दिस द एनुअल फिगर अभी तक जो दिसंबर जनवरी से लेकर अभी तक की फिगर बनती है वो FIIs की सेलिंग की फिगर बनती है 1,83,733.94 और DIIs की बाइंग की जो फिगर बनती है वो बनती है 1,43,065.29 करोड़, जो कि पिछले साल से लगभग डबल हो चुकी है। अभी जनवरी से मई यानी कि 5 महीने, 5 भी गलत होगा बोलना, अभी तो मैं आधा भी नहीं हुआ, 4 दिन निकले हैं, तो 4 महीने में पिछले 12 महीने में जो हमने बेचा था, FIS ने बेचा था, उसका डबल बेच चुके हैं वो। भयंकर रूप से सेलिंग कर रहे हैं। मगर बात अच्छी ये है कि अभी तक मार्केट उस हिसाब से गिरी नहीं है। तो अब क्या LIC IPO आने के बाद ये गिरेगी उतना? मैं कह रहा हूं आपको हो सकता है। और देखिए, डराना नहीं चाहता हूं, बट मैं बताना जरूरी समझता हूं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर आपको 15,000 13,000 भी दिख जाए, 15,000 से 14,000 13,000 भी दिख जाए तो, एंड दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू बाय। हालांकि अभी ऐसा होगा मैं नहीं कह रहा हूं, बट जिस तरह की सेलिंग है, इन आंकड़ों से लग रहा है कि ये हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन कौन से शेयर हैं जो फ्राइडे को गिरे और कौन कौन से हैं जो उठे। तो साहब, जो उठने वाले शेयर हैं उनके अंदर में टॉप में जो थे उठने वाले, वो हीरो मोटो 2.47% बढ़ा, टेक महिंद्रा 2.17% बढ़ा, पावर ग्रिड बहुत ही अच्छा शेयर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप खरीद सकते हैं। ये इस महीने या अगले महीने बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये पहले गिर चुका है तो इसमें अभी रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, गिरने के कम है। पावर ग्रिड जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 238.40 पे, और फ्राइडे को बढ़ा है 1.99% पे। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप इसको बाय करेंगे तो ये आपको 1 महीने में, 1.5 महीने में अच्छा खासा 5-7%, 10% का भी रिटर्न दे सकता है। अदानी पावर जो है वो बढ़ा 5%, अपर सर्किट पे बंद हुआ है, इसके रिजल्ट्स आए थे, काफी अच्छे थे। हालांकि ह्यूज डेप्ट है तो पता नहीं, खैर, बट ये अदानी ग्रुप इज डूइंग वंडरफुली वेल और रिजल्ट भी अच्छा है। फर्दर ITC बढ़ा 1.76%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बढ़ा 0.8%। तो ये तो हो गए शेयर बढ़ने वाले। अब गिरने वाले शेयर कौन से थे? देखिए, बड़े बड़े दिग्गज जिनको मैंने आपको बताया है कि कुछ शेयर मिलकर, टॉप के 12-15 शेयर मिलकर 60 से 70% निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देते हैं। जिनमें कौन कौन से शेयर हैं? वो सारे शेयर गिरे हैं, जैसे कि रिलायंस 0.77% गिरा है, और इसके भी रिजल्ट जो आए हैं वो ठीक ठाक आए हैं, अच्छे नहीं कह सकता हूँ, अच्छे हैं वैसे तो, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, नो डाउट्स अबाउट इट। बट मार्केट में कीमत कब बढ़ती है शेयर की? जब वो एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है और EBITDA बढ़ा है, मार्जिन भी इन्होंने काफी अच्छा बढ़ा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से जो प्रॉफिट है वो अभी भी कम है, 400 करोड़ का डिफरेंस है, शॉर्टफॉल है। तो इसमें कितनी बढ़त आएगी वो कह नहीं सकते। हालांकि ये पिछले 3 दिन से लगातार गिर रहा है, 3-4 दिन से। मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूँ, वेडनेसडे को गिरा था 3.12%, थर्सडे को गिरा ये 1.96% और फ्राइडे को गिरा 0.77%। और अब मंडे को थोड़ी इसमें बढ़त आ सकती है। जैसा कि मैं बोल भी रहा हूँ, निफ्टी में भी थोड़ी करेक्शन आ सकती है, अपसाइड आ सकती है। तो अगर रिलायंस बढ़ा तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है ये, बिल्कुल बढ़ सकती है, तो इस पर नजर रखिएगा। फर्दर HDFC बैंक ये 2.61% गिरा है, और ये भी 3 दिन से गिर रहा है, 3.40% गिरा था वेडनेसडे को, फिर 0.22% थर्सडे को, फिर 2.61% फ्राइडे को। बजाज फाइनेंस ये भी गिरा है 4.9%, लगभग 5%। एक्सिस बैंक 4.12% गिरा है, ये भी लगातार कई दिन से गिर रहे हैं। टाटा मोटर्स 4.16% गिरा। इन्फोसिस, ये वो सारे शेयर हैं जो मिलकर लगभग 80% बना देंगे अगर मैं बोल रहा हूँ जिनको। तो इन्फोसिस 2.67%, HDFC 2.92%, ICICI बैंक 1.31% गिरा है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 10.97%, लगभग 11% गिरा है। इन्फो एज, Naukri.com 5.57% गिरा है। वोल्टास 7.62% गिरा है। कफोर्ज 6.38% गिरा है। कफोर्ज तो खैर वो एक्सिस बैंक वाले लफड़े में भी है, तो मैंने बताया आपको, एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड वाले में, स्कैम में। बजाज फिनसर्व 3.53% गिरा। TCS 2.3% गिरा है। ये सारे वो शेयर हैं जो मिलकर लगभग 70 से 80% ऑफ टोटल वैल्यूएशन ऑफ निफ्टी को कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये सारे के सारे भयंकर रूप से गिरे हैं। तो अगर करेक्शन आनी है और सिर्फ इन्हीं में बढ़े तो आप समझ लीजिएगा गिरावट अभी और बहुत ज्यादा है। और अगर करेक्शन सारी तरफ आए, आपके पोर्टफोलियो में भी मिड टर्म, मिड कैप, स्मॉल कैप सब बढ़ने लगे, तो फिर इसका मतलब वो रियल अपसाइड है, नहीं तो वो नकदी वाली मैनेजमेंट ऑफ निफ्टी हो रही है। हो सकता है वो मंडे को हो, तो गौर रखिए, गौर फरमाइए। नाउ आई बिफोर वी मूव ऑन टू द चार्ट्स ऑफ द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी टू नो द लेवल्स, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द
Disclaimer, please. And I'm not a SEBI registered analyst. Please mind it. Do consult with your financial advisor before taking any action on any information as shared or provided in this video. आइए बैंक निफ्टी और निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर मैंने वीकनेस जैसे बताया था 16,400 को उन्होंने छू दिया था और अच्छी खासी सपोर्ट लेने की कोशिश करी है वहीं पे, और अभी जो हम क्लोज हुए हैं वो 438 पे हुए हैं, जस्ट राइट अबव द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बट ये कब ब्रीच हो जाएगी कहना बड़ा मुश्किल है। खैर एनीवेज, जब लेवल्स को दे दूं, और मैं अभी बता रहा हूँ डेटा अभी भी वीक बना हुआ है, एक छोटी सी रिकवरी के बाद हम फिर से गिरेंगे। तो जो लेवल्स हैं 16,438 पे हैं। अगर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे को जो पहली रेजिस्टेंस मिलती है वो 16,566 पे दिखेगी। 566 को पार कर लिया अगर, तो हमको ये 16,630 पे अगली रेजिस्टेंस है, और 630 को अगर हमने पार कर लिया तो 16,690 से 700 मान लीजिए 16,700 तक हमें फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको पार करना बड़ा डिफिकल्ट सा होगा, और इसको पार करने के बाद छोटे छोटे बहुत सारे लेवल बनते हैं, लेकिन बड़ा लेवल 16,800 है। इसको पार करने के लिए खूब सारा पैसा और जोर लगेगा, और उसके बाद 16,900 मान लीजिए। इसको पार करने तक तो अब पसीने निकल जाएंगे। जो मैं पहले 17,000 बोल रहा था अब वो 16,900 हो चुका है। इसको पार करना मुश्किल होगा बैंक निफ्टी के लिए, और नजर रखिएगा इस पे। जिस दिन ये हो जाए, इसमें कई दिन लगेंगे, जिस दिन ये हो जाए उस दिन समझिएगा कि फिर से एक बार देखना चाहिए हमें कि बढ़त शायद वापस आ रही है। उससे पहले तक मार्केट नीचे गिरती ही नजर आ रही है। अच्छा, अब नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो 16,438 से नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 16,400 पे है, जैसे मैंने बताया था। अगर इस पे रिटेन हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुए तो नीचे अगली सपोर्ट जो है 16,360 से 50 की बनती है। इसको ब्रीच कर दिया अगर तो 16,300 पे है सपोर्ट। 300 को अगर हमने ब्रीच कर दिया तो फिर 16,210 से 16,190 की सपोर्ट बनती है। इसको पार कर दिया तो फिर 16,130 पे अगली सपोर्ट बनती है, और उसके बाद 16,000 तक के गेट ओपन है। नजर रखिएगा, मार्केट वहां तक जा सकती है। फर्दर बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 34,681 34,681 पे बंद हुआ है। अगर ऊपर जाते हैं तो पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो 34,852 है, 34,852। उसके ऊपर अगर जाते हैं तो फिर 35,025 से 30 तक रेजिस्टेंस है। उसको अगर हम पार कर लेते हैं तो अगली रेजिस्टेंस 35,150 से 200 बनती है, और अगर इसको पार कर लेते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है 35,330-40 पे। इसको अगर हम पार कर लेते हैं 35,400 तक मान लीजिएगा, 35,400 को पार कर ले, ये बहुत मुश्किल है वैसे, लेकिन अगर हो जाए तो फिर अगली रेजिस्टेंस बनती है 35,521 पे, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 35,660 पे, और अगर इसको पार कर लिया तो 730। उसके बाद अगर पार कर लिया तो 35,920। इतना बहुत होगा, इससे ज्यादा ऊपर जाते लग नहीं रहे, लेकिन अगर चले गए तो बता दूं 36,130, और उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 36,300। इसको पार करना 36,300 400 को बहुत मुश्किल होगा, किसी भी सूरत में कल तो नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी नीचे की तरफ देखते हैं। नीचे अगर आते हैं तो 34,681 से नीचे तो बहुत ही नजदीक में सपोर्ट है, वो है 651 पे। 651 की सपोर्ट को अगर हम तोड़ देते हैं तो फिर अगली सपोर्ट 34,400 पे बनती है। इसको तोड़ने का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश डाउन साइड आ रही है, और उसके बाद मैं 32,000 देख सकता हूँ आते हुए। खैर एनी बीच में अगला लेवल जो होगा वो 34,274 का होगा। उसको ब्रीच करते हैं तो एक अच्छी खासी सपोर्ट बन सकती है, जो वो 34,100 से 33,980 तक बनती है। 33,980 से लेकर 34,100 के बीच में मार्केट काफी टाइम बिता सकती है, और यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर हो सकता है एक छोटी अपसाइड भी आ जाए। ट्रेंड मगर अब भी डाउनवर्ड्स है, सेल ऑन राइज। अच्छा, उसको अगर हम पार कर लेते हैं तो अगला लेवल जो आता है वो 33,750-60 का आता है, और 33,750 को पार करके 560 अगला लेवल। 560 के बाद जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है वो 33,300 पे बनती है। इस पे इसको सपोर्ट लेकर वापस एक रिकवरी देनी चाहिए, कम से कम आगे गिरने से पहले एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ से आनी चाहिए। तो नजर रखिएगा और do good trades, be profitable, don't lose your capital. God bless you all. Thank you so much for staying connected. See you in next video. God bless.